Hi everyone. This video will be first part of our basic accounting terms. हम अकाउंटिंग में यूज होने वाली सारी टर्म्स को समझेंगे एंड इन सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस को मैंने 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एंड फ्रेंड्स, ये सारे टर्म्स जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ये वर्ड्स ऑलमोस्ट सारी वीडियो में हमारे रिपीट होने वाले हैं. एंड इस वाली वीडियो में हम इन टर्म्स का मतलब समझेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन, व्हाट इज अकाउंट, capital, drawings, goods, owner, proprietor. So let's start with transaction. Firstly, हमने बात करी थी कि बिजनेस में होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. बट द क्वेश्चन इज कि ट्रांजैक्शन क्या होती है. ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होने वाले वो इवेंट्स होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है. लाइक बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया, स्टाफ को सैलरी पे की, गुड्स परचेज किए या फिर सेल किए, ये सारी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं. बिकॉज ये सारे फाइनेंशियल इवेंट्स हैं और ये सब मॉनेटरी टर्म्स में भी डिनोट हो सकते हैं. एंड हर ट्रांजैक्शन या तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इफेक्ट करेगी या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को. बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन के होने की वजह से बिजनेस में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रांजैक्शन करी तो कैश पे किया, हमने कोई एक्सपेंस किया तो कैश पे किया, या कोई इनकम रिसीव हुई. मतलब हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद या तो बिजनेस की एसेट, ऑब्लिगेशन, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा ही होगा. एंड एक ट्रांजैक्शन के हमेशा मिनिमम 2 इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बिजनेस में सपोज फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर तो आया ही, लेकिन साथ के साथ कैश भी बिजनेस से चला गया. तो एक ट्रांजैक्शन हुई तो उसके 2 इफेक्ट हुए. तो एक को हम कहेंगे डेबिट और एक को हम कहेंगे क्रेडिट. एंड व्हाट इज डेबिट क्रेडिट ये हम बाद में समझेंगे. एंड अगर हम पेमेंट वाइज देखें तो ट्रांजैक्शन को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. बिकॉज मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई है तो या तो उसमें तुरंत ही कैश इन्वॉल्व हो गया होगा या फिर हमने प्रॉमिस किया होगा कैश को बाद में देने का. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश की इमीडिएट पेमेंट या फिर रिसिप्ट हुई है तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे. लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आज है लेकिन हमने पेमेंट आज नहीं करी, आज सिर्फ प्रॉमिस किया पेमेंट का, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे. एंड अगर हम रिलेशनशिप वाइज देखें या फिर अकाउंटिंग यूनिट वाइज देखें तो ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें कोई सेकेंड पार्टी या फिर कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता. जैसे कोई फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगना या फिर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर प्रॉफिट या लॉस. तो ये बिजनेस की इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एक एक्यूरेट अकाउंटिंग करने के लिए की जाती है. लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे परचेज, सेल, किसी को एक्सपेंस पे करना या फिर इनकम अराइज होना या फिर लोन लेना. ये सारी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई सेकेंड पार्टी मतलब कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व है तो ये हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है. एंड अब बात करते हैं व्हाट इज अकाउंट. बेसिकली अकाउंट्स क्या होते हैं. हमारे बिजनेस में सपोज कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो सारी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हम एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में या फिर एक पर्टिकुलर हेड में डाल देते हैं एंड उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम नाम दे देते हैं. सपोज कैश अकाउंट, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आइदर कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट, वो सारी ट्रांजैक्शन इसी कैश अकाउंट में आएंगी. एंड ये डेट वाइज, पर्टिकुलर एंड अमाउंट वाइज रिकॉर्ड करी जाती है जिससे ईयर एंड पे हमें बैलेंस निकालने में आसानी हो. जैसे हम देख सकते हैं कि टोटल कैश रिसिप्ट्स 84,000 की हुई थी एंड टोटल कैश एक्सपेंडिचर 33,000 का हुआ था. तो लास्ट में हमने प्लस माइनस करके एंड बैलेंस निकाल लिया. एंड हर एक चीज का एक सेपरेट अकाउंट होता है, जैसे सैलरी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट. राम को सेल करिए तो राम अकाउंट, श्याम से परचेज करिए तो श्याम अकाउंट, और भी कई सारे अकाउंट्स. अब हम देखते हैं कैपिटल क्या होता है. कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ भी कहते हैं. किसी बिजनेस में एक ओनर ने जो भी कुछ इन्वेस्ट किया है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, स्टॉक की फॉर्म में हो, एसेट या फिर किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी चीज ओनर ने अपने घर से लेकर के अपने बिजनेस में डाल दी उसको बिजनेस में सेल करने के लिए
या फिर बिजनेस में यूज करने के लिए, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। ये कैपिटल भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, बिकॉज बिजनेस को वो बाद में ओनर को पे करनी होती है। लेकिन इसे इंटरनल लाइबिलिटी भी कहा जा सकता है, बिकॉज ओनर बिजनेस से इंटरनली एसोसिएटेड होता है। ओनर एक बिजनेस का मालिक है, तो उसका बिजनेस में लगाया हुआ कोई भी पैसा बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी हुई। एंड कैपिटल हमेशा एसेट माइनस लाइबिलिटीज के इक्वल होगी। लेकिन अब बात करते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। फ्रेंड्स, ये पिक्चर बनाने वाली ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग हम उस चीज को कहते हैं जो कि एक ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है। तो मेरी बात समझो, अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस की या इन्वेस्ट की, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। लेकिन उस ओनर ने बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। एंड ये बिजनेस की कैपिटल को डिक्रीज करती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ओनर ने बिजनेस में पहले कुछ इन्वेस्ट किया था, अब उसे विड्रॉ कर रहा है, तो हमारी कैपिटल तो रिड्यूस होगी ही ना। एंड ओनर कैश की फॉर्म में भी विड्रॉ कर सकता है, या फिर गुड्स की फॉर्म में, या किसी एसेट्स की फॉर्म में भी विड्रॉ कर सकता है। बिकॉज हो सकता है जैसे बिजनेस में कोई चेयर पड़ी हुई थी, फर्नीचर रखा हुआ था, तो उसने बिजनेस से विड्रॉ करके अपने घर के यूज में लगा दिया, तो वो भी एक ड्राइंग है। एंड ड्राइंग से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे LIC प्रीमियम पे करना, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता, या फिर मेडिसिन एक्सपेंडिचर, या फिर अपने घर के खर्चे, या फिर हाउस लोन, ये सारी चीजें हमारे पर्सनल एक्सपेंडिचर है, या फिर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं। अब बात करते हैं गुड्स क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, आप अकाउंटिंग में ये गुड्स टर्म को बहुत बार सुनेंगे, तो ये गुड्स क्या होते हैं अब ये भी देख लेते हैं। एक गुड्स हमारे बिजनेस की फिजिकल आइटम होती है, जो कि हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स एक बिजनेस के लिए गुड्स वो चीज है जो वो बिजनेस में सेल कर रहे हैं। एंड गुड्स बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गारमेंट्स का बिजनेस है तो क्लोथ्स उस बिजनेस के लिए गुड्स हुए। स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरीज जैसे पेन, पेंसिल, ये सब एक गुड्स हुए। अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो फ्रिज, AC, टीवी, ये सारे बिजनेस के लिए एक गुड्स हुए। तो गुड्स हमारे बिजनेस की वो फिजिकल आइटम होती है जिनमें हम रेगुलरली डील करते हैं, या फिर वो बिजनेस में सेल करने के लिए या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज द ओनर और हु इज द प्रोप्राइटर। तो ओनर को हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो बिजनेस का मालिक है। तो वो पर्सन जो बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, कुछ इन्वेस्ट कर रहा है और सारा का सारा रिस्क उठाने को तैयार है। अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट उसी का, और लॉस हुआ तो सारा रिस्क उसी का। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में एक प्रोप्राइटर ही एक ओनर है, और एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि साथ में मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो वो सारे पार्टनर्स बिजनेस के ओनर होंगे, और एक कंपनी में शेयर होल्डर्स बिजनेस के ओनर होते हैं। अब आप इन टर्म्स को बाय हार्ट रिवाइज कीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।